अब तक की कहानी में मंत्र फूंकते ही सांप बेताल बनकर भैरवनाथ को ललकारने लग जाता है। बेताल भैरवनाथ से कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तेरे जैसे तांत्रिकों को मैं पल भर में यमलोक की सैर करवा देता हूँ। सुना है तूने, बहुत सारे भूत प्रेतों पिशाचों को कैद कर रखा है और उन सबको तू बहुत दुखी करता है। अब मैं आ गया हूँ, तू किसी को अपने पास कैद करके नहीं रख पाएगा। मैं सबको छुड़वा कर ले जाऊंगा। ये बोलकर बेताल जोर से अट्ठास करने लग जाता है। भैरवनाथ कहता है, तू मुझे जानता नहीं है, तेरे जैसे बेतालों का मैं क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर भैरवनाथ जल्दी से उस पर एक और मंत्र फूंकता है, लेकिन मंत्र फूंकने से पहले ही बेताल वहां से हवा की गति से तहखाने से बाहर निकल जाता है। ये देखकर भैरवनाथ का खून खौल जाता है। अब वो ठान लेता है कि इस महाबेताल को अपनी लुटिया में कैद करके रहेगा और इसे भी उसी गुप्त कमरे में सड़ाएगा जहां अन्य भूत प्रेत बेताल बंद हैं। फिर भैरवनाथ सोचता है कि ये कोई सामान्य बेताल तो है नहीं, ये अगिया बेताल है। मुंह से आग उगलने और रूप बदलने में माहिर है। इस अगिया बेताल को अगर मैंने सिद्ध कर लिया तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है। फिर मैं इससे बड़े से बड़ा काम भी आसानी से करवा सकता हूँ। बस इसे भोग समय समय पर देना पड़ेगा। इसके भोग का खास ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। अगर इसे उसका तामसिक भोग समय पर नहीं मिला तो ये क्रोधित होकर कुछ भी कर सकता है। दूसरे दिन भैरवनाथ देवा को साथ लेकर अपने पुराने वाले गांव में आ जाता है, क्योंकि मंदिर में रहकर वो अगिया बेताल को वश में करने की साधना नहीं कर सकता था। देवा से भैरवनाथ को एक खास लगाव था, क्योंकि वो उसके पिछले जन्म के बारे में सब जानता था और उसे ये भी पता था ये लड़का बहुत जिद्दी है और अगर मैंने इसे अपने साथ नहीं रखा और तंत्र मंत्र की सही साधना नहीं करवाई तो ये किसी भी धूर्त तांत्रिक के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा सकता है और हो ना हो यक्षिणी ही इसे मेरे पास लाई है। ये सब सोचकर ही भैरवनाथ अपना मन बदल देता है और देवा को साथ लेकर अपनी पुरानी दुनिया में लौट आता है। भैरवनाथ के साथ पुराने वाले गांव में आकर देवा को फिर अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ वो पहले भी आ चुका है। भैरवनाथ रात में देवा को उसी काली नदी के किनारे ले जाता है जहाँ उसने अधिराज से यक्षिणी साधना करवाई थी। यहाँ आकर देवा का मन अत्यधिक विचलित हो जाता है। यहाँ की हर चीज उसे अपनी ओर खींचती सी प्रतीत होती है। नदी से निकलती भाप में उसे अपना धुंधला सा अतीत नजर आने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पहले भी वो कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि या साधना कर चुका है। नदी की शांत लहरें भी उसे खौफनाक लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि इस नदी की ठंडी भाप से उसका गर्म खून जम रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ से कुछ दूरी पर चिताएं जल रही है और वहीं एक चिता से जलती लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भैरवनाथ अपनी चिलम जला रहा है। वो मन ही मन सोचता है, बड़ा अजीब इंसान है ये तांत्रिक। भला जलती चिता में से भी कोई लकड़ी उठाकर अपनी चिलम जला सकता है क्या? तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई छाया उसके आसपास मंडरा रही है। देवा उस छाया पर नजर गाड़ता है तो उसे उसमें खुद का चेहरा नजर आता है। इस तरह छाया में खुद का चेहरा नजर आने से देवा हड़बड़ा जाता है और भागकर भैरवनाथ के पास आकर खड़ा हो जाता है। भैरवनाथ अपनी चिलम फूंकता फूंकता देवा से पूछता है, क्या हुआ?
ऐसे भाग क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वहां ठंड लग रही थी, नदी से निकल रही भाप से। देवा झूठ बोल जाता है। ठीक है, यहाँ आग सेक लो, भैरवनाथ कहता है। देवा मन ही मन सोचने लग जाता है, ये आग सेकने को भी कह रहा है इस जलती हुई चिता में। ये तांत्रिक है या कुछ और? भैरवनाथ कहता है, क्या हुआ, सोच क्या रहे हो? आग सेक लो, वरना यही नदी किनारे जम जाओगे। तंत्र मंत्र सीखना है कि नहीं? भैरवनाथ थोड़ा चिल्लाकर कहता है। देवा डर के मारे चुपचाप आग सेकने लग जाता है। फिर दूसरे दिन भैरवनाथ देवा को दुर्गा मंत्र का 21 दिन का जाप करने के लिए कहता है और उसे माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने की पूरी विधि बतलाकर उससे ये मंत्र जाप करवाने के लिए एक मंदिर में छोड़ देता है, एक पुजारी की निगरानी में। देवा माँ दुर्गा के मंत्रों का 21 दिन का 1000 माला का संकल्प लेकर जाप शुरू कर देता है और भैरवनाथ खुद बेताल साधना में लग जाता है। वो रात में एक शिव मंदिर के खंडर में जाता है और अज्ञा बेताल की 21 दिन की साधना शुरू कर देता है। अपनी एक टांग पर खड़ा होकर वो बेताल के लिए तामसिक और सात्विक दोनों भोगों का प्रबंध करता है और बेताल मंत्र का जाप शुरू कर देता है हवन कुंड की अग्नि जलाकर। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस कहानी का अगला भाग आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।